आप सबसे पहले ये बताइए आपकी एज क्या है? मेरी राइट नाउ एज 12 ईयर्स है। उस टाइम मैं 3 ईयर्स की थी और मैं 2015 में मैंने नाम लिया था। हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों विनिश्वर है, चाहे पूछो वेद पुराण। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डेथ है वो कभी भी आ सकती है। हमें पता नहीं हमारी डेथ कब आ रही है। वो कभी बोल के तो आती नहीं है कि मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, आपको मरना पड़ेगा। ऐसा वो कभी बोल के आती है? किसी पर्सन ने आज तक अनुभव किया है ऐसा? ये कबीर साहिब की वाणी है। उसमें बताया जाता है कि गुरु के बिना जो नाम दीक्षा लेते हैं, मतलब जो गुरु के बिना माला वगैरह जो हम नाम जाप करते हैं वही सब, गुरु के बिना जो दान देते हैं वो दोनों ही व्यर्थ है। तो गुरु होना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। आजकल का जो ज़माना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे पेरेंट्स को भी नहीं देता है। आप अगर किसी वो आश्रम बना रखे हैं, वृद्ध आश्रम, उनमें मतलब जो अमीर 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 लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के चल जाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यशवी दासी गुड़गांव हरियाणा से, जो कि संत रामपाल जी महाराज की फॉलोवर्स हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद से अब तक का इनका अनुभव क्या रहा, और इसी के साथ ही संत रामपाल जी महाराज की जो ये पुस्तक है जीने की राह, इसके बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनसे बात शुरू करते हैं। नमस्कार मैम। सत साहेब। आप सबसे पहले ये बताइए आपकी एज क्या है? मेरी राइट नाउ एज 12 ईयर्स है। आप इतनी छोटी उम्र के हो, ठीक है। आप सबसे पहले ये बताओ, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े कब? नाम उपदेश किस एज में लिया आपने? उस टाइम मैं 3 ईयर्स की थी और मैं 2015 में मैंने नाम लिया था। आपने इतनी छोटी उम्र में 3 साल की उम्र यानी कि 3 इयर्स की एज में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुकी थी। आध्यात्मिक मार्ग से आप जुड़ चुके थे इतनी छोटी सी उम्र में। आपके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने आपको इतनी छोटी सी उम्र से ही आध्यात्मिक मार्ग में क्यों लगाया? क्योंकि आध्यात्मिक की कोई एज नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डेथ है वो कभी भी आ सकती है। हमें पता नहीं हमारी डेथ कब आ रही है। वो कभी बोल के तो आती नहीं है कि मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास, आपको अब मरना पड़ेगा। ऐसा वो कभी बोल के आती है? किसी पर्सन ने आज तक अनुभव किया है ऐसा? आई आई मैं तो नहीं समझ सकती कि ऐसा किसी ने करा होगा। और तो मतलब कि मेरे पेरेंट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी यही थिंकिंग थी कि हम अपने बच्चों को अध्यात्मिक में ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि भक्ति से ही हमारा मोक्ष हो सकता है। तो आपके पेरेंट्स भी स्टार्टिंग से भक्ति मार्ग में रहे हैं। आपसे आपने जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो, उससे पहले आपके पेरेंट्स संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुके थे? नहीं, उससे पहले नहीं जुड़े थे। वो ज्ञान समझ रहे थे ना संत रामपाल जी महाराज से। मतलब उनके रोज़ में मम्मा टीवी चैनल्स, मतलब उस टाइम साधना या ईश्वर पे आता था, तो उसे रोज़ देखना उनका मतलब डेली का काम होता था। काम करने के बाद वो रोज़ देखती थी। तो मतलब वो समझ रही थी। हमारी फैमिली में मेरे मैटरनल अंकल यानी मामा जी ने ले रखा था नाम। तो आपके पेरेंट्स सबसे पहले जुड़े हैं, आप कब जुड़े हो? उनसे कितना टाइम बाद जुड़े हो? मैं जस्ट मेरी मम्मी के 2 दिन बाद जुड़ी थी। अब तो आप थोड़ा यंग हो रहे हो, समझ है आपको, फिर आप क्यों मानते हो बाबाओं में? देखो, हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों विनिश्वर है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये मतलब कि ये कबीर साहिब की वाणी है। उसे बताया जाता है कि गुरु के बिना जो नाम दीक्षा लेते हैं, मतलब जो गुरु के बिना माला वगैरह जो हम नाम जाप करते हैं वही सब, गुरु के बिना जो दान देते हैं वो दोनों ही व्यर्थ है। तो गुरु होना आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। इट शुड बी देयर। सो मेरा तो यही कहना है, सबके पास एक गुरु होना चाहिए। और आज के टाइम पे तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे गुरु हैं जो पूरे विश्व में सबसे मतलब कि वही एक गुरु है जो सत्य भक्ति देते हैं, हमें शास्त्रों के अनुसार अनुकूल भक्ति देते हैं। है हम लोगों की। आप तो अभी भी मुझसे भी बहुत छोटे हो। आई शुड टेल यू वन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड कि जब मैं 4-5 ईयर्स की थी तो मेरा मतलब कि हम लोग गुड़गांव में ही रहते थे, तो वहाँ पे किसी की डेथ हो चुकी थी। वो बहुत छोटे से बच्चे थे। और आजकल भी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं 20-20 22-22 साल के बच्चों के। रिसेंटली अभी देहरादून में 6 बच्चों की डेथ हो गई है एक्सीडेंट होकर। तो मतलब कि इसका तो मैंने पहले ही बताया कि डेथ कभी आपको बताती नहीं है। भक्ति तो हमें स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। बट भले ही यंग एज के थे, पर उनके भी तो पेरेंट्स को दुख हुआ होगा ना। थे तो वो भी अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही। अब भक्ति आपने जैसे बोला कि बुढ़ापे में करनी चाहिए, वो बात तो इसमें तो गलत ही हो गई कि वो भी तो यंग एज के थे, वो थोड़ी ना बुढ़ापे में आ गए थे।
देखिए, भगवान के बाद जैसे आपने बोला कि जो माँ बाप होते हैं वही हमारे मतलब कि अगले गुरु या फिर माता पिता होते हैं, वो बात सही है। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे पेरेंट्स को भी नहीं देता है। आप अगर किसी वो आश्रम बना रखे हैं, वृद्ध आश्रम, उनमें मतलब जो अमीर 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 लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के चल जाते हैं। उनके पास इम्पोर्टेंस नहीं है अपने पेरेंट्स की। तो उनको भी समझना चाहिए कि गुरु बनाओ। गुरु एक ऐसे होते हैं जो आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, आपको शिक्षा देंगे। वो बताएंगे कि हमें क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। वो हमें शास्त्रों के अनुकूल भक्ति देंगे, हमारा मोक्ष होगा। हम जो ह्यूमन बीइंग सोल में आए हैं, हम किस लिए आए हैं? हमारे एक कुत्ता है, गधा है, वो भी खाने के लिए आया, उसका भी तो जीवन है। वो भी सोता है, वो भी अपने बच्चों को पालता है। चिड़िया वगैरह होती है, वो भी अपने बच्चों को पालती है। हम ह्यूमन बीइंग्स को परमात्मा ने क्यों बनाया? हमारे अंदर इतने मतलब कि हमारे अंदर इतनी सोच समझ क्यों दी है? क्योंकि हमारा एक ह्यूमन बीइंग की एक ऐसा सोल होता है जिसके अंदर आप लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई भी और कोई सोल नहीं है। मतलब लाइक कुत्ता गधे में आप लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझ तो सकते हैं पर वो बोल नहीं सकते, वो उस चीज़ को कर नहीं सकते। देखिए, जो ये सब हमारी पार्टीज़ वगैरह होती है, आज का समाज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। हम जहाँ पे भी देखें नशा वगैरह स्टार्ट हो चुका है। मैम ऐसा नहीं है, कुछ लोग अभी भी भारत में हैं जो नहीं करते हैं। और जो हमारे समाज है ये सब कहाँ से बिगड़ा है? फॉरेन कंट्रीज, मूवीज़, कार्टून तो नहीं कह सकते, वो तो बच्चों का। मूवीज़, सॉन्ग्स जो होता है हमारे, वो सिंगर्स गलत गलत मतलब उनको भी पता होता है कि हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, बट करते हैं। तो उन सब चीज़ों से मतलब जो मूवीज़ वगैरह मोस्ट प्रभाव तो उन्हीं ने हमारे समाज बिगाड़ा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज मूवीज़ देखने से भी मना करते हैं। इसका मतलब आपका और आपके गुरुजी का ये मानना है कि जो ये बॉलीवुड है, ये मूवीज हैं, ये सॉन्ग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को बिगाड़ रहा है। यस, आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो आजकल मतलब मूवीज़ ट्रेंड में चलती हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उनको मतलब उनके जो गाने होते हैं वो भी गाने लग जाते हैं। और जैसे अगर हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, आपने देखा ही होगा क्या बुरा हाल हो रखा है हमारे समाज का। तो इस वजह से हमें मतलब कि अगर हमारा समाज सुधार, आप क्यों नहीं करते और क्यों आप दूसरों को ये सीख दे रहे हैं? आपके गुरुजी दूसरों को ये सीख दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, शादी वहाँ तक सीमित होनी चाहिए जहाँ तक मतलब कि जो गर्ल एंड बॉय मतलब कि मेल एंड फीमेल उनका संजोग होता है। बाकी उसके बाद जो ये नाच गाना होता है, ये सब चीज़ वहाँ पे बाप भी नाच रहा है, वहीं भी उसकी बेटी भी नाच रही है, ये मैच करता है। कभी पहले के ज़माने में कभी वेश्या नाचा करती थी, वो भी बंद। आज के ज़माने में क्या हो रहा है? सरेआम नाचते हैं। यू शुड थिंक अबाउट दैट कि आज क्या हो रहा है, पहले क्या होता था। ये प्रभाव फॉरेन कंट्री से पड़ा है, पर वो भी अब हमारा जो कंट्री है ना, हमारी कंट्री में आजकल लाइक उनके कल्चर आ गए और उनकी कंट्री में आजकल हमारे कल्चर जा रहे हैं। हमें अपने कल्चर पे तो ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये बात तो है कि जो अब आप ये बताइए मैम, संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हो, आप भक्ति करते हो इतनी छोटी उम्र में, समझ लीजिए कुछ हजम नहीं हो रहा, लोगों को भी नहीं हो रहा होगा इतनी छोटी उम्र में। आपके जो गुरुजी हैं, अच्छा शादी की बात मैंने अभी आपके मुंह से सुनी, आपके गुरुजी भी तो शादी करवाते हैं जहाँ ना कोई हार है, ना कोई सिंगार है, ना कोई डीजे है, ना कोई बैंड बाजा है। वो दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, 17 मिनट की रमेणी होती है। आजकल आपने भी देखा होगा कुछ मतलब कि गरीब बेटियां जो होती है वो इस कारण से मतलब वो बहुत ज़्यादा दब जाती है कि हमारे पिता इतना दहेज नहीं दे सकते हैं, तो हम ये कैसे करेंगे। मतलब कि हमारा मतलब जो जिस जगह हम दोबारा जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो ये भी तो एक सोचने का विषय है कि दहेज, जो हम दहेज प्रथा हम करते थे, उसको भी तो ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि गर्ल्स को पहले मतलब बॉर्न होते ही मार दिए जाते थे। ये भी तो विषय है ना, सोचने का कारण तो बनता है ये भी। लेकिन मैम एक सेकंड, मेरे एक क्वेश्चन और है, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, शादी करवाते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि जिस कारण कोई भी जो जिस संत रामपाल जी महाराज का भक्त होगा ना, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता।
उसके अंदर इतना संत रामपाल जी महाराज मतलब इतना उसको ज्ञान हो चुका है कि वो ऐसा पाप करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो ऐसा निर्मल ज्ञान है जो निर्मल राखे मन को, हमारा जो मन है उसको भी इतना मतलब ऐसा कर देता है कि आप इस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। यूथ, अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि यूथ अपनी जगह भी गलत हो सकता है। कैसे हो सकता है आप बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूथ आज का जो यंग मतलब कि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा तरफ मतलब नशे की तरफ और बहुत ज़्यादा पार्टीज की तरफ जा रहा है। यूथ को अपनी तरफ भी तो देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, वो औरों की तरफ थोड़ी ना देखेंगे, पहले वो भी तो सोचे कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो एक संत है, वो अपने बच्चों को ज्ञान मतलब अपने ही अनुयायियों को ज्ञान दे रहे हैं, तो उनका ज्ञान एक बार सुन के देखना चाहिए। उनको भी सुनो समझो तभी तो पता चलेगा आपको। अगर आप सुनोगे नहीं समझोगे नहीं तो अपनी टिप्पणी खुद ही गाए जाओगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, एक बात समझ में आती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी एक हमारे दर्शक भी इस चीज़ को मानते होंगे, लेकिन इस एंजॉयमेंट को क्यों रोक रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ये कोई इंजॉयमेंट है। आजकल रेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, देखा होगा बहुत सारा मतलब समाज में कुछ ज़्यादा ही हमारे मतलब कि हम रोज नई आए दिन नई नई न्यूज़ सुनने को आती है, देखते हैं समाज में क्या होता है। और दूसरी बात गुरु नानक देव जी की वाणी है कि ना जाने कल की कर डारे किसी भी तलदा पासावे जिन्हों ने सदे मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। अगर हमारे पास हमारे को पता है कि हमारे सामने मौत है, हमारी हंसी आ सकती है। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि भाई आप एक इंसान हो, आपकी मौत कभी भी आ सकती है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि अभी हमें कैसे भक्ति करनी है। जो मैंने पहले भी आपको बताया, ह्यूमन बीइंग किस लिए बना है? मोक्ष के लिए। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं इस पुस्तक की, जो ये पुस्तक है दर्शकों जीने की राह, इसकी बात कर देंगे आप। यशवी जी बताइए, आपके जो गुरुजी हैं इस पुस्तक के बारे में बताइए कुछ। जी क्यों नहीं, ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है। इसका टाइटल है जीने की राह। जीने की राह का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, कैसे आप जिएंगे, कैसे आपको जीना चाहिए, ये हमें पहले ही बताया। संत रामपाल जी महाराज की इसमें मतलब एक उन्होंने स्लोगन टाइप भी लिखा है, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब इसमें यहाँ पे नीचे लिखा है बॉटम में, वो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी आपके गुरुजी की जो बुक्स हैं सब में यही सब लिखा है। हाँ जी, तो मतलब कि इसमें ये भी लिखा है कि कुछ मैं मेन टॉपिक्स बताते हैं इसके, जैसे आज भाई को फुर्सत है। एक आदमी अगर कोई जाता है कहीं, गुरुजी का भक्त कहीं जाता है, तो वो अपने फ्रेंड को बताता है कि भाई सत्संग में चलना है तुम्हें, आज संडे को सत्संग है, तुम्हें सत्संग में चलना है। तो वो बोलता है कि भाई मेरे को ना संडे को तो ये काम है और मैं ना तो नेक्स्ट टाइम। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं, फिर दोबारा सत्संग आता है, वो दोबारा बोलता है, ये भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद उस टाइम पे वो बोल देता है कि आज मेरे को ये कराना है, बच्चों का ये कराना है, वो कराना है, मतलब ब्ला ब्ला जो भी उसकी बातें हैं। तो फिर उसके बाद जब वो मर जाता है, एंड टाइम जब उसका अनफॉर्चुनेट वो मर गया, तो जो सत्संगी भाई बोलता है कि आज भाई को फुर्सत है, यानी वो उसको मरने के बाद अब फुर्सत मिल गई काम से। सत्संग हम काम भी कर रहे हैं तो हमें साइड बाय साइड भक्ति मार्ग के पास भी देखना चाहिए। दूसरा टॉपिक इसमें जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, दहेज मुक्त विवाह, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा, नशा करता है नाश, ये भी आपने सुना होगा। नशा क्या होता है? अगर आप एक बार पी लेते हैं उसको, मतलब कुछ भी चीज़ पी लेते हैं, तो उसके बाद आपको लगता है यार अच्छा था, दोबारा पियेंगे, दोबारा पीते हो, तीसरी बार पीते हो, तो आपकी ऐसे हैबिट बन जाती है। इंजॉयमेंट के लिए भी हो गया, आप आगे आप सोचोगे कि आज भी पी लेते हैं, कल भी पी लेते हैं, कर करके बढ़ जाता है। अब अगर कोई मेल आज नशा करके मतलब वो रात को घर जाता है, तो मतलब वो मार पिटाई आपने बहुत बार सुना होगा, समाज में यही सब चीज़ें चलती है। तो मतलब यही टाइटल है कि नशा करता है नाश,
कि नशा जो है वो हमेशा से करता है नाश, चाहे वो कोई भी प्रकार का नशा है, वो आपकी बॉडी इफेक्ट को भी करेगा। बॉडी जो होती है हमारी उसमें भी इफेक्ट करेगा, लंग्स में आपके मतलब कि ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आपको मरने की कगार पे आ जाओगे आप। ये सब चीज़ें होती है, इसलिए हमें नशा नहीं करना चाहिए। इस पुस्तक का सारांश क्या है, मतलब पूरी पुस्तक में जो इस पूरी पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी महाराज का? क्या वो संदेश देना चाहते हैं इस पुस्तक के? जो स्लोगन है, टाइटल है जीने की राह, तो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो? ये संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी है वो ये बताना चाहते हैं पूरे समाज को कि हमारा जो जीवन है वो हमें कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन को जीने का ढंग कैसा होना चाहिए हमारा, हमें मतलब कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सब इस पुस्तक में बताया गया है। और मतलब मेन संदेश तो इसमें से यही है कि संत रामपाल जी महाराज का कि जो भी भक्त समाज है उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसमें मतलब जो आज का यूथ है, ये स्पेशली हमारे यूथ के लिए है, जो आज के लिए हमारे यंग पीपल है, लाइक गर्ल्स भी है, बॉयज़ भी है, तो मतलब कॉलेज चिल्ड्रंस टू, तो उन सभी बच्चों को ये बुक पढ़नी चाहिए। उनको समझ आएगा इस बुक से कि मतलब उन्हें कैसे जीना चाहिए, अगर वो इस तरीके से जिएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ इसमें लिखी गई है। ये जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के हमने सत्संग सुने, हमने उनकी जितनी भी किताबें हैं वो पढ़ी, हमें बुक्स पढ़कर रीड कर सत्संग सुनने से हमें थोड़ा मतलब ज्ञान हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज हमें ऑडियोज़ वगैरह सब देते हैं, हम वो सुनते हैं। हम ऐसे ही नहीं जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से, हमने भी पहले बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी 1 साल से मतलब कि उनके सत्संग सुनती थी, मेरी मामा मेरी मम्मी को फोर्स करते थे, तो मेरी मम्मी सुनती थी। तो उन्होंने मैच किया, सारे संत ग्रंथ खोल के मैच किया, तब जाके हमने नाम लिया है। स्कूल में, बाहर, आस पड़ोस में, तो वो लोग आपसे क्या कहते हैं? देखो जैसे कि आपने बोला जगत के लोग हमसे फेस करते हैं, लाइक हम भी उनको फेस करते हैं, तो टाइप ऑफ वो हमसे मतलब कहते हैं कि बर्थडे पार्टी में आप क्यों नहीं आते, टाइप ऑफ फेस्टिवल क्यों नहीं मनाते कोई, और आप कुछ मतलब कि नाच गाना क्यों नहीं करते। तो हम उनको बोल देते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज का अगर आप सत्संग सुनोगे ना तो आप भी नहीं करोगे फिर ये। तो मतलब कि हम उनको, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स है स्कूल फ्रेंड्स, वो बोलते हैं लाइक तो ये भी नहीं लेती, आप तो पार्टी में भी नहीं आते यशवी, आप ये नहीं करते हो। तो मैं बोल देती हूँ कि भाई जब मर्यादा में नहीं रहेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा, मतलब लाभ कैसे मिलेगा। जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उस डॉक्टर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको ये नहीं खाना, बस यही खाना है। तो उस हिसाब से हमारी भक्ति में भी कुछ रूल्स है कि आपको ये नहीं करना है, बस ये ही करना है, तभी आपको जाके लाभ होगा। और जो संत रामपाल जी महाराज, जो इनके गुरुजी हैं यशवीदासी के, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है। नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना, हम भी संत रामपाल जी महाराज को सुन चुके हैं, जान चुके हैं। और हालांकि दर्शकों, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के चर्चे कहीं ना कहीं सुन चुके होंगे। तो इस चीज़ से मैं अपनी तरफ से पर्सनली कहना चाहूँगी कि अच्छा कार्य बता रहे हैं, एक आज की यंग जनरेशन को अच्छी सीख दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल उनको प्रीफर करूँगी कि आप संत रामपाल जी को ज़रूर सुनें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हो, उनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। और बाकी किसी और पॉडकास्ट में हम फिर यशवीदासी से मिलेंगे या फिर संत रामपाल जी महाराज के किसी फॉलोवर से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपना भक्ति मार्ग क्या बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशवीदासी जी आपका। सत साहिब जी, मैं भी आपके चैनल में आके बहुत खुश हुई हूँ।